नमोस्तु आचार्य श्री सुधा कासलीवाल धार मध्य प्रदेश से आपके चरणों में एक शंका रखती है कि कवल चंद्रायन व्रत जो कि पुराणों में इसका उल्लेख है, बड़े बड़े महान व्रतों में जिसका नाम आता है, यह व्रत की संपूर्ण विधि क्या है और इस व्रत को करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कृपया शंका समाधान करें भगवान। कवल चंद्रायण व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है, इसे अपन अच्छे आराम से कर सकते हैं। यह व्रत जो है किसी भी मास में कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है वहाँ से प्रारंभ करना है। अमावस्या के दिन उपवास करें। अमावस्या के बाद जब एकम आएगी उस दिन 1 ग्रास ग्रहण करना है, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, ऐसे करते करते आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। क्योंकि पूर्णिमा प्रारंभ हो गई है तो जैसे चंद्रमा की कला एक एक बढ़ती जा रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक एक कला बढ़ाते जाना है। तो एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते 14 तक पहुँचना है। 14 के दिन 14 ग्रास ग्रहण करना है और इसके बाद जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा में फिर आपको उपवास करना है। पूर्णिमा के बाद फिर जब एकम आएगी तो आपको फिर 14 ग्रास लेना है। अब उल्टे क्रम से चलना है, कम कम करते जाना है। 13 को जो है फिर आपको 13 ग्रास, इस प्रकार से आप जो है कम कम करते जाएंगे। मतलब एकम को 14 ग्रास, द्वितीया को फिर 13 ग्रास, तृतीया को फिर 12 ग्रास, इस प्रकार से कम कम करते आते आते 1 ग्रास आपका जो है 14 के दिन बचेगा। और फिर उसके बाद फिर अमावस्या आ जाएगी तो फिर उस दिन आपको उपवास करना है। इस प्रकार 1 महीने में ये पूरा का पूरा ये व्रत हो जाता है। और तीनों काल में इसमें नमस्कार मंत्र की जाप करना है। जो नमोकार महामंत्र है उसको तीनों कालों में, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी, तीनों समय इसकी जाप करना है, आराधना करना है। सावधानी यही बरतना है कि हमको मौन रहना है। आरंभ सारंभ कार्य कम हो, स्वाध्याय अध्ययन ध्यान के कार्य ज़्यादा हो। इस प्रकार से धर्म ध्यान के साथ 1 महीने में यह कवल चंद्रायण व्रत हो जाता है। जो इस व्रत को करता है वह इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि के सुखों को प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करता है। नमोस्तु आचार्य भगवान। उमेरीश सिंघई सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखते हैं कि आज के इस आपाधापी के युग में लोग मन की शांति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं और उनको जो लोग उपाय बताते हैं वह उपाय करते भी हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मन की शांति के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें अपनी सोच भी कैसी बनाना चाहिए, कृपया समाधान करें भगवान। मन की शांति, सच बात तो यह है कि यदि मन की शांति हो गई तो मोक्ष हो जाएगा। मन की चंचलता का नाम ही संसार है। आचार्य जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला मेरा मन अशांत है, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि मन की अशांति के उपाय के लिए, मतलब मन को शांति मिल जाए, तो मैं तो दीक्षा लिया, इस पद को ग्रहण किया, तुम भी इसको ग्रहण कर लो, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। और मुझे भी अभी पूरी शांति मिली नहीं है। जब पूर्ण शांति मिलेगी जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मन की शांति का जो उपाय है, सबसे पहले ध्यान रखना तत्व का निर्णय। जब तक आपका तत्व का निर्णय नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक मन की शांति नहीं हो सकती है। 100 पर भेद ज्ञान नहीं होता है, 100 पर का ज्ञान नहीं होता है कि 100 का स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है, दोनों में भिन्नता क्या है और मैं किसका हूँ और मैं किसके लिए हूँ। इस प्रकार का जब तक ज्ञान नहीं हो जाता है, जगत में जब हमको पता चलता है कि मैं स्वतंत्र सत्ता लिए हुए हूँ, पर पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है, कोई किसी में फेर फार नहीं कर सकता है, बदलाहट नहीं कर सकता है, मैं तुम्हारे कारण परिवर्तित नहीं हो रहा हूँ और मेरे कारण तुम परिवर्तित नहीं हो रहे हो, नहीं बदल रहे हो। जब ये ज्ञान आ जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, हमारे मन में शांति आ जाती है। अर्थात
मैं जो कुछ हूँ अपने कारण हूँ, किसी दूसरे के कारण से नहीं हूँ। ये बात का जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति के जीवन में शांति आ जाती है। अब ये अशांति क्यों है? अशांति है, वो कोई माता से दुखी है, कोई पिता से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई परिवार से, कोई मित्र से, कोई पैसे से, कोई धन से दुखी है, तो अशांति है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसकी अशांति क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और कर्म के उदय में सदा ही सकारात्मक सोच रखें। जैसा भी कर्म का उदय आए, जैसे भी संयोग और वियोग के हमें निमित्त मिलें, उसमें सकारात्मक सोच रखना है कि यह मेरे कर्म का उदय है, जैसे मैंने किया है वैसा मुझे फल की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार की सकारात्मक सोच रखने से भी मन में शांति मिलती है। नमोस्तु आचार्य भगवान। सजल जैन पथरिया से अपनी शंका रखते हैं कि आजकल तीर्थ क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना कराते हैं और इन प्रतिमाओं की स्थापना में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं क्योंकि ये पुण्य का काम है। लेकिन इन बड़ी प्रतिमाओं की ठीक तरह से परिमार्जन या प्रक्षालन नहीं हो पाने के कारण या कई बार इसमें धूल आदि या किसी पक्षी की वीट भी आ जाती है, तो इस दृश्य को देखते हुए बड़ा मन संकुचित होता है और बड़ा मन में खेद होता है। हमारी शंका यह है कि क्या इसमें हमें दोष नहीं लगता है या फिर इसके लिए कोई उपाय है? कृपया समाधान करें भगवान। वर्तमान में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बन रही हैं, अच्छी बात है, प्रभावना के लिए बने, लेकिन शास्त्रों में आगम में जब पढ़ते हैं तो बड़ी सी बड़ी जो प्रतिमाएं भी हैं वो गर्भालय में ही रहती हैं, गर्भालय के बाहर नहीं होती हैं। आप आकृतिम चित्तालय के जिन बिंबों के बारे में पढ़िए, 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन वो 500 धनुष की प्रतिमाएं जो हैं वो खुले में नहीं होती हैं। उनका भी एक जिनालय होता है, गर्भालय होता है। तो हमको भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, बड़ी प्रतिमा रखो लेकिन उसमें इस प्रकार से व्यवस्था करें कि किसी प्रकार से पक्षी बीट आदि ना कर पाएँ और किसी प्रकार का उसमें उपसर्ग आदि ना हो, छत्र आदि लगा करके उसकी अच्छे से व्यवस्था करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।